सब्र का बांध टूटता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में देश के कोने से रेप और मर्डर की कई घटनाएं सामने आई हैं। पहले कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप और कत्ल हुआ। हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में उनकी लाश विभत्स स्थिति में मिली। महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 स्कूल की बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ, तो महाराष्ट्र के अकोला में एक लड़की का रेप हुआ। पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। चारों तरफ एक ही चर्चा है। कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज की एक खूबसूरत लेडी डॉक्टर को बेरहमी से मार डाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि उसके गले की हड्डी तोड़ दी गई, शरीर में मल्टीपल फ्रैक्चर मिले। उसका रेप हुआ। 151 ग्राम वीर्य मिला, जो एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। तो क्या गैंग रेप था? 9 अगस्त 2024 की सुबह लंबी ड्यूटी करने के बाद डॉक्टर मोमिता देवनाथ मृत पाई गई थीं। उनके कोलीग्स का कहना था कि रात में लंबी ड्यूटी करने के बाद वो आखिरी बार सेमिनार हॉल में देखी गई थीं। उसके बाद उनका कुछ पता नहीं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हर व्यक्ति की जुबां पर बस एक ही बात है, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। उन सभी को जो इस वारदात में शामिल थे फांसी पर लटका दिया जाए। आज पूरा देश मोमबत्ती हाथ में लेकर सड़क पर खड़ा है। सरकार से मोमिता के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। मोमिता के माँ बाप ने सीबीआई से उनकी बेटी की हत्या में अस्पताल के उसके कई सहपाठी डॉक्टर्स के शामिल होने का संदेह जताया है। 15 अगस्त 2024 को अचानक 7,000 लोगों की भीड़ हॉस्पिटल में ज़बरदस्ती प्रवेश कर जाती है। मर्डर के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए डॉक्टर्स को काफ़ी मारती पीटती है। ये भीड़ कहाँ से आई? इस भीड़ को किसने भेजा? इस भीड़ का तोड़फोड़ करने के पीछे क्या मकसद था? क्या सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी? जब भी कोई घटना घटती है, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह का अपराध न करे। लेकिन इस तरह के अपराध, इस तरह की घटनाएं हमारे देश में बराबर होती चली आ रही हैं। उस 7,000 की भीड़ में से कितने लोग अरेस्ट किए गए? ऐसे लोगों को वही सज़ा मिलनी चाहिए जो एक हत्या और बलात्कार करने वाले को मिलती है, क्योंकि उन्होंने एक हत्यारे और बलात्कारी को ही बचाने की कोशिश की है। लेकिन क्या ऐसा होगा? लगता नहीं। रेपिस्ट और कातिल संजय रॉय को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये केस इतना उलझा हुआ है कि बड़े बड़े हैरान हो गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि 151 ग्राम लिक्विड मोमिता के प्राइवेट पार्ट्स से पाया गया। 151 ग्राम एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। तो क्या ये गैंग रेप था? क्या मोमिता को कई लोगों ने मिलकर मारा और रेप किया था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो यही पुष्टि होती है। अखिल भारतीय सरकारी डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने सवाल किया है कि क्या ये गैंग रेप नहीं है? क्या इस वारदात को अंजाम सिर्फ संजय ने अकेले दिया है? और अगर वो अकेले नहीं था तो बाकी लोग कौन थे? और कोलकाता की पुलिस अभी तक उन लोगों के बारे में क्यों नहीं पता लगा पाई? प्रिंसिपल संदीप घोष भी सवालों के घेरे में आते नज़र आ रहे हैं। उनके रेजिग्नेशन के बाद ममता सरकार ने उनको तुरंत नई नियुक्ति दे दी थी। विरोध प्रदर्शन पर यह नियुक्ति रोकी गई। सरकार संदीप घोष पर इतना मेहरबान क्यों है? संदीप घोष इस मामले में क्या कोई अहम कड़ी हैं? दरिंदगी के वो 40 से 45 मिनट, 8 अगस्त और 9 अगस्त के बीच की वो रात, राक्षसों ने मिलकर उस कमज़ोर महिला डॉक्टर की इज्जत को तार तार कर दिया। उसकी दोनों आँखों को घायल कर दिया। उन राक्षसों से अपनी इज्जत बचाती हुई उस महिला डॉक्टर के मुंह पर इस कदर मुक्के मारे गए
कि उसके मुंह से खून रिसने लगा। उन दरिंदों ने उसकी गर्दन को तोड़ डाला, उसके होठों को नोच डाला, उसके पूरे चेहरे को जख्मी कर दिया। दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून तोड़ डाले, प्राइवेट पार्ट से रिश्ता खून। उन दरिंदों ने उस बेचारी अबला का बायां पैर जख्मी कर दिया, दायां पैर तोड़ डाला, उसके पेट तक को नाखूनों से खरोंच डाला, बेचारी के हाथों के कई उंगलियों को तोड़ डाला। वो बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। मोमिता के रेप और हत्या के बाद ये मामला पूरे देश के सरकारी हॉस्पिटल्स में फैलता जा रहा है और रेसिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर जा रहे हैं। इस हिला देने वाली घटना ने देश भर में तूल पकड़ लिया है। देखते जाइए क्या क्या होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।